देखा क्या, तेरा भाई भी अब इस बिलियनर के रेस में तुझे compete करेगा। कौन सा रेस? तू देखना, एक दिन मैं भी इस दुनिया का रिचेस्ट मैन बन के दिखाऊंगा। ठीक है, दुनिया का नहीं बट एशिया का रिचेस्ट मैन बन के दिखाऊंगा। भाई तू अब भी जाके अंडे से बाहर निकला है, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट पे अब भी कदम रखा है। मेरा शुरुआत ही डबल डिजिट से हुआ था। 10 से 12 साल से मैं इस इलाके पे राज कर रहा हूं। तो अगर सपने भी देख रहा है ना, तो अपने लेवल का देख। क्यों हिला डाला ना? चल हट। अबे इस स्टेटस में तू बस एक टेम्परेरी गेस्ट है। ये तो तेरा वहम है, उसे छोड़ दे। मेरा सबसे बड़ा एसेट अदानी ग्रीन भी मेरे हाथ में है। दुनिया का सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एयरपोर्ट भी अब मेरे कहने पे चलता है, रिलायंस ग्रुप। बेटा रिलायंस ग्रुप सुना है, जिसमें ऑयल रिफाइनरीज, जियो प्लेटफॉर्म्स, फ्यूचर ग्रुप। अब लिस्ट निकालने बैठो ना, तुझे एक्सेल शीट लेके बैठना पड़ेगा। मेरा अदानी ग्रीन सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करता है, जो आने वाला फ्यूचर का ओनली एनर्जी सोर्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल रिफाइनरीज और जियो नेटवर्क पर ही ये पूरा देश सस्टेन करते आ रहा है। अब कुछ भी बकेगा क्या? अबे बक नहीं रहा, जरा इधर देख। कहा था ना मैंने, तू यहाँ बस कुछ पल का मेहमान है। अबे तेरी तो ये क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों? तुम लोग दोनों को शर्म है कि नहीं? तुम लोग दोनों को भारत के करोड़ों लोग देश की शान मानते हैं, और तुम लोग हो कि इस बिलियनर मोनोपोली के रेस के लिए लड़ रहे हो। ये साला पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मदद लेके यहां तक आया है। अरे नहीं 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 भाई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में आप बात भी मत करना। आपके हमेशा से अच्छे दिन ही चल रहे हैं। अरे वही तो, इसने कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल भी नहीं देखा है। एसबीआई जैसे नेशनल बैंक का साथ होते हुए आपको फंड का शॉर्टेज कहां से पड़ा? अबे तू इधर बीच में क्या कर रहा है अभी? राइट। अरे अब दोनों मेरे तरफ घूम गए। अरे मैं तो बस यहाँ ये एहसास दिलाने आया था कि आप दोनों को इस देश में इक्वल रिस्पेक्ट है। क्योंकि आप ही सोचो ना, आपने इस देश के विकास के लिए दोनों ही इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? भाई आपके जियो ने तो इस देश में इंटरनेट रेवोल्यूशन लाया है। और सोचो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से आज देश में बहुत से जॉब्स मिले हैं। और भाई आप अपने फैमिली बिजनेस को ना चूज करके खुद का एक बिजनेस खड़ा कर दिया, और इस देश में एक ऐसे एनर्जी सेक्टर्स को चूज किया जो फ्यूचर में ग्रोथ था। भाई ये रिस्क लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था तभी, बट आपने लिया, और उसी वजह से इस देश के यंगस्टर्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन बने हो। और ये जो आप दोनों बिलियनर कर रहे हो ना, आप दोनों से भी ऊपर एक बंदा है, इलॉन बाबा। आप नहीं, रुको, तो और कौन है? एक्चुअली इस बंदे को आप दोनों अच्छी तरह से जानते हो, बस फर्क इतना ही है कि ये आपके जैसे पैसे करता नहीं है। आप दोनों इस देश के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हो, राइट? जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, अगर उसने ठान ली तो आप दोनों को मार्केट से ही गायब कर देगा। लेकिन ऐसा वो कभी करेगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा से पब्लिक सर्विस में मानते आए हैं। आप दोनों को लगता होगा कि आपका कंपनी मार्केट में राज करता है, बट जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, उसका कंपनी लोगों के दिल में राज करता है। और उसका कंपनी बस एक कंपनी नहीं, बल्कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। हम समझ गए यार, तो किस बंदे की बात कर रहा है। हेलो जेंटलमैन, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। यू गाइस हैव डन अ ग्रेट वर्क फॉर इंडिया। एक्चुअली यू गाइस आर एन एसेट टू इंडिया। कीप वर्किंग गाइस। यस सर। चलो अब ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गया। दोस्तों मुझे बस ये कन्वे करना था कि कभी किसी बंदे को उसका पैसा और नेटवर्क देके आइडियल मत बनाना। उसने हमारे सोसाइटी के लिए क्या किया है, वो उसे आइडियल बनाने के काबिल बनाता है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय फ्रॉम टेक बाबा। तू बुला बुद्धनी के वापस मेरे को देखता है। बाबा बाबा बाबा, आप किधर जा रहे हो यार? आपके वजह से तो व्यूज आता है।